चाइल्ड अब्यूज़ या बाल शोषण एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी समाज के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक शोषण होता है, उसे बाल शोषण या चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर रखा जाता है। आए दिन इसकी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। अगर आप बात करें रिपोर्ट की, तो हर दिन 5 बच्चे किसी न किसी तरह की शोषण के शिकार होते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो हर 3 में से 1 लड़की सेक्स अब्यूज़ होती है। कहने को तो हम लोग कहते हैं चाइल्ड अब्यूज़, सेक्स अब्यूज़, लेकिन ज़्यादातर ये बाहर और घर दोनों में भी बच्चे असुरक्षित रहते हैं। बहुत बड़ी समस्या है और इससे निकलने के लिए हमें सतर्क होना है, जागरूक होना है। और अगर किसी तरह का इस तरह का बाल अब्यूज़ सुनने या देखने को मिलता है तो उसे गंभीरता से लेने का विषय है। अब बात करें, बचपन से बच्चों को गुड टच, बैड टच की जानकारी देनी बहुत ज़रूरी होती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको सिर्फ उसके माता पिता ही छू सकते हैं। अगर वो डॉक्टर के यहाँ भी जाता है तो उसकी मम्मी उसके साथ रहेंगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बच्चों को दे सकते हैं कि अगर बाहर में कोई डॉगी हो, अगर उसको तुम छूने जाते हो तो कितना ज़ोर से चिल्लाता है, भौंकता है और तुम डर के भाग जाते हो। बिल्कुल तुम्हारे साथ भी अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे गलत पार्ट को, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को छूना चाहता है, तुम्हें गोद में लेना चाहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो तुम चिल्लाओ, डरो मत। अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने दीदी से, अपनी दादी से, जो भी क्लोज़ हों उससे बताने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ कि हम ज़्यादातर घरों में ये देखते हैं कि लोग बड़ा निश्चिंत हो जाते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को किसी मामा, चाचा, किसी के पास छोड़ देते हैं कि इनके अपने हैं। पर उनके साथ क्या होता है, बच्चे कभी कभी बता नहीं पाते हैं, और यही बच्चे अगर नहीं बता पाते तो बाद में उनकी मानसिक स्थिति पे कितना बुरा असर पड़ता है, बताने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे मेरे पास केसेस भी आए हैं जिसमें एक लड़की, जिनके साथ वो मौलाना जब पढ़ने जाती थी तो बहुत अब्यूज़ किया, और घर में जब भी उसने कहा मम्मी मैं नहीं जाऊंगी पढ़ने, मेरे साथ तो गलत हो रहा है, तो बार बार ये कहती तुम पढ़ना नहीं चाहती हो, तुम नहीं चाहती हो अपने मुस्लिम धर्म को समझना, इसलिए तुम इस तरह करती हो, वो तो हमारे गुरु हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। फाइनली वो लड़की बोलना छोड़ दी, और जब 1 साल उसने बात करना बंद कर दिया तब डॉक्टर को लोग दिखाया तो पता चला कि समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद जब उस बच्ची को मैंने देखा और शायद उसे ये भी बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, तो धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी, खुलने लगी, और धीरे धीरे उसने सारी चीज़ों को बताया। आज वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी डांसर है। स्कूल में उसके हमेशा प्रोग्राम होते रहते हैं, उसकी मम्मी बहुत खुश रहती हैं और बच्ची भी बहुत खुश है। और ज़िंदगी में वो हमेशा इस बात के लिए उसकी फैमिली वाली मतलब बहुत खुश होते हैं कि हमने उनकी बच्ची को एक सही रास्ता दिखाया। तो आए दिन जितने भी केसेस आते हैं, मेंटल केसेस होते हैं, उनसे अगर बात करें तो पता चलता है कि उनके बचपन में उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई। कुछ लड़कियां बता नहीं पाती हैं, छोटे छोटे उम्र में उनके साथ उनके रिश्तेदारों ने क्या किया। जब वो बताती हैं फूट फूट के रोती हैं तो उनके अंदर का कुंठा, उनके अंदर की परेशानियां निकलती हैं। इसलिए अगर चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें तो स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, और बच्चों को स्टार्टिंग से ही, जैसे पीरियड्स के बारे में हम लोग बताते हैं, उसी तरह बच्चों को गुड टच, बैड टच, रिलेटिव्स के बारे में कि कैसे किसके साथ रहना है, अकेले नहीं रहना है। ज़रूरत पड़ने पे मम्मी पापा की भी काउंसलिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक बच्चा अगर बचपन में अब्यूज़ हो जाता है, किसी भी तरह का, फिज़िकली हो, ऑरली तरीके से हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, या डॉक्टर के द्वारा अब्यूज़ किया गया हो, बोल तो नहीं पाता लेकिन पूरी ज़िंदगी उसको खुद को निकाल नहीं पाता। इसलिए बेहतर होगा कि हमें सतर्क होना है, जागरूक होना है, और बचपन से बच्चों को सही और गलत की जानकारी देनी है, ताकि बच्चा
गलत को समझ सके और आपसे बता। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभिभावकों को बच्चों के साथ एक संबंध ऐसा बनाना है जिसमें बच्चा खुल के अपनी बात को बता सके। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कहा कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया और आप तुरंत उसको डांट दिए, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम बदमाशी कर रहे हो, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे चाचा हैं, कैसे उनके बारे में ऐसा तुम्हारे मन में विचार आया। बच्चा दोबारा तो आपको बताएगा नहीं। हाँ, हर दिन अब्यूज़ होगा और उसका परिणाम एक मानसिक बीमारी, और वो हो सकता है कि भविष्य में एक साइकोटिक पेशेंट बन जाए जो पूरी ज़िंदगी आप उसको नहीं संभाल पाएँ। तो समय रहते ही हमें सतर्क हो जाना है, जागरूक हो जाना है, अपने बच्चे के जीवन को बचाना है। अपने पास पड़ोस में अगर कहीं आपको इस तरह लगता हो तो ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर आप बच्चों को मोबाइल देते हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसकी व्यवस्था ऐसी जगह पे हो जहाँ आप निगरानी रह सकें, ताकि बच्चा के साथ कुछ भी, क्योंकि बच्चे कभी कभी अज्ञानतावश अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है और बाद में एहसास होता है जब वे बड़े हो जाते हैं और गिल्ट में जीते हैं। गिल्ट का परिणाम उनका एक दाम्पत्य जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए बी केयरफुल।